नमस्ते। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और समाज से रिलेटेड वीडियोस आपके पास में पहुँच रहे होंगे और आप उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। और आज ये हमारा जो वीडियो है व्याकरण से संबंधित शायद अंतिम वीडियो है, क्योंकि इसके बाद में व्याकरण से रिलेटेड ऐसे कोई प्रश्न या फिर ऐसा कोई डेमो टीचिंग कक्षाएं नहीं बचती है। हाँ, अ, जब आप दीपिकम और शारदा को पढ़ते हैं तो वहाँ पर जरूर आपको व्याकरण से संबंधित कक्षाएं दिखती है। परंतु वैसे अगर देखा जाए तो ये कुछ मुख्य टॉपिक्स थे जिनके ऊपर में मैंने वीडियो बनाए। तो ये जो वीडियो है हमारा अंतिम होने वाला है। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ वीडियो छूट गया है, जैसे मान लीजिए उपसर्ग हो गया या अ, धातु हो गई या फिर शब्द हो गए, इसको आप कैसे पढ़ा सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर भी आपको वीडियो बना करके दूं। और अगर आपको स्पेसिफिक कोई ऐसे कि मुझे इस पे पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, व्याकरण से संबंधित ये टॉपिक है और आपने नहीं करवाया है, तो प्लीज करवा दीजिए। बिल्कुल आप कमेंट करिए। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं आपको उस टॉपिक से संबंधित अगर मेरे पास में जानकारी होगी तो मैं जरूर पीपीटी के माध्यम से ही बना करके जरूर आपको डेमो कक्षा अवश्य करवाएंगे। एक और बात कि जब भी आप कक्षा करते हैं, जब भी आप कक्षा की शुरुआत करते हैं, तो प्रीवियस नॉलेज जो होती है वो तो महत्वपूर्ण होती ही है। और सबसे दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि उनके लाइफ से रिलेटेड, बच्चों के लाइफ से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स हैं उसको आप देने की कोशिश करें। उन्हें उन्हें कुछ ऐसे खेल खेल मतलब कि ट्राई बेस्ड मेथड में पढ़ाने की कोशिश करें, फ्लैश कार्ड वगैरह का भी यूज करें, जिससे कहीं ना कहीं बच्चे आपके पढ़ाने के टेक्निक से आकर्षित होंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं बच्चे नहीं समझ पा रहे, तो तुरंत जो भी आपका मेथड है उसको चेंज करिए। फिर वहां पर आगमन विधि, निगमन विधि इत्यादि नहीं देखना है। बच्चे जिसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं करना है ना। मतलब वहां पर ये होता है कि हमें क्विक देखना होता है कि अगर नहीं समझ पा रहे, बोरिंग लग रहा है, आपको भी खुद में बोरिंग लग रहा है, तो आप तुरंत चेंज करने की कोशिश करिए। ये एपेबिलिटी, जो कैपेबिलिटी है, ये आपके अंदर में होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा शिक्षक बन पाएंगे और बच्चों के प्रति बहुत अच्छे से। क्योंकि देखिए 300-400 बच्चे होते हैं हर क्लास में, आपको 35 से 45 के बीच में बच्चे कक्षा में प्राप्त होंगे, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप जो चीज सोच के जाते हो वहां पर वो नहीं हो पाता है ना। तो वहां आप इस बात से अगर सोच करके बैठ जाएंगे कि अरे यार मैं तो ये पढ़ा रहा था और हो ही नहीं पाए, तो फिर आप थोड़े से अलग हो जाएंगे। फिर बच्चे दूसरे दिन से आपके कक्षा में कम इंटरेस्ट लेंगे। इसलिए तुरंत चेंज करने की कोशिश करिए, मेथड चेंज करिए, है ना। आइए हम बात करते हैं और भी कक्षा के बारे में। तो आइए सबसे पहले तो जो हमारा नॉर्मल सा जो सामान्य विवरण हम कहते हैं, सामान्य विवरण की बात कर लेंगे। सामान्य दिख रहा है सबको आपको। तो सबसे पहले तो संस्कृत विषय है और बहुब्रीहि समास है। माध्यमिक स्तर शिक्षण अवधि 10 से 15 मिनट। शिक्षण विधि आगमन विधि और निगमन विधि। साथ ही साथ में आ, जो टीएलएम है वो आपका पीपीटी संस्कृत। इससे इसका उद्देश्य क्या है, इसके 5 उद्देश्य हैं। पहला पहला उद्देश्य है कि बच्चे जो हैं परिभाषा ज्ञान, मतलब बहुब्रीहि समास की संस्कृत एवं हिंदी की सरल परिभाषा को बता पाएंगे। समस्त पद के बीच में अन्य पद की प्रधानता की व्यवहार को, प्रक्रिया को व्यावहारिक रूप से समझ पाएंगे। उसके बाद में क्या है, गद्यांश एवं पद्यांश में प्रयुक्त बहुब्रीहि समास के रूपों का तक्षण पहचान कर पाएंगे। उसके साथ में जो विशेषकर विग्रह यस्य सह, इसका तार्किक प्रयोग एवं निर्माण कर पाएंगे। और नवीन उदाहरणों को दैनिक भाषा संप्रेषण में स्वतंत्र रूप से व्यवहार में भी ला पाएंगे, है ना। तो ये छोटा छोटा मुख्य उद्देश्य है ना। अब हम बात करते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण के लिए। शिक्षक पूछेंगे, क्या पूछेंगे, पहले उनके जो प्रीवियस नॉलेज है उसको लेकर के प्रश्न आप पूछ सकते हैं। क्या क्या पूछेंगे, तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, आप उनसे केवल इतना पूछेंगे। पहला तो पहला प्रश्न आपका होगा कि समास किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पद को संक्षेपीकरणम समासः, ऐसे बच्चे कहेंगे। उसके बाद समस्त पद और विग्रह के बीच में बुनियादी अंतर क्या है। तो समस्त पद, अ, जब पद मिल जाता है तो उसको उससे बनता है समस्त पद।
और अलग अलग पद होता है उसको हम कहते हैं विग्रह, है ना। वेरी गुड, बहुत सुंदर। मिला करके जो पद बना है उससे समस्त पद, और खोल कर लिखना उसको हम विग्रह, एक सरल शब्दों में आपको कहना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रधान पद और अप्रधान पद का वाक्य में क्या अंतर होता है, क्या अर्थ होता है। प्रधान पद वह है जो मुख्य क्रिया के साथ में सीधे संगति रखता है, उसे हम प्रधान कहते हैं। जो मुख्य क्रिया के साथ में संगति नहीं रखता उसको हम अप्रधान कहते हैं। अच्छा, वेरी गुड। देखिए ये चीज इधर देखिए तो बच्चों, वेरी गुड। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ बोर्ड पे, पीताम्बरः। क्या लिखा है, पीताम्बरः चतुर्भुजः। क्या लिखा है, चतुर्भुजः दशाननः। दशाननः। अच्छा, पीताम्बरः कौन है, पीला वस्त्र कौन पहनते हैं, कौन से भगवान, वेरी गुड, कृष्ण जी। कौन से भगवान, कृष्ण भगवान, है ना। और चतुर्भुजा मतलब चार भुजा किसके हैं, भगवान विष्णु जी के, बहुत सुंदर। और दश आननः मतलब 10 मुख किसका है, रावण का, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पद अपना स्वयं का सामान्य अर्थ न दे करके किसी विशिष्ट अन्य व्यक्ति, है ना, अन्य व्यक्ति का क्या कर रहे हैं, बोध करा रहे हैं। ऐसे ही पदों को हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। जोर से बोलिए, बहुव्रीहि समास। देखिए, पीतम अंबरम यस्य सह, सह कः, सह कृष्णः। अचत्वारः भुजा यस्य सह विष्णुः। दश आननानि यस्य सह रावणः। एवं नीलः कंठः यस्य सह, नीलाकंठ, नीलकंठ किसको कहते हैं, भगवान महादेव। नीलः कंठः यस्य सह शिवः। कौन है, शिवः, बहुत सुंदर। देखिए रूल्स हम पढ़ते हैं, क्या है रूल्स, रूल्स है आपका, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। बोलिए, अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहि। लिखिए, अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहि। मतलब क्या हुआ, जिस समस्त पद में न तो पूर्व पद मुख्य होता है न उत्तर पद मुख्य होता है, बल्कि दोनों पद को मिला करके कोई अन्य पद अगर प्रधानता का संकेत करता है तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास, वेरी गुड। देखिए इसमें क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि दो मूल पद सामान्य अर्थ न दे करके एक सांकेतिक अर्थ पर काम करता है, ठीक है, पहला बात। दूसरा क्या है, वाक्य में प्रधान विशेष्य जो होगा वो बाह्य पद मतलब कोई दूसरा पद होता है, ठीक। तीसरा, और जब लौकिक विग्रह करते हैं तो अंत में यस्य सह, ये तो पुल्लिंग में हो जाएगा, और स्त्रीलिंग में यस्याह सा, ये स्त्रीलिंग में होगा, ठीक है। और देखिए बहुब्रीहि समास जो होगा, समस्त पद अन्य पद का व्याकरणिक मतलब ऑब्जेक्टिव बन जाता है, मतलब विशेषण बन जाता है ना। बहुत सुंदर, कैसे विशेषण बन जाता है और क्या बन गया, देखिए, विग्रह लंबः उदरः यस्य सह। अब ये कौन है, भगवान गणेश जी हैं। और त्रीणि नेत्राणि यस्य सह, महादेव। और महाबाहु, महांतौ बाहु यस्य सह, वीर पुरुषः महाबाहु। या श्वेतः अश्वः यस्य सह, श्वेताश्वः महाप्रतापी कौन है, अर्जुन है। इस प्रकार से सभी का
अलग अलग अर्थ निकलता है तो उसे हम कहते हैं कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। हमने पहले पढ़ा था ना कि जंगल का जो राजा होगा, जंगल का राजा तो है, परंतु वो उस जंगल का राजा ना होकर के कोई और जंगल के राजा बन जाएगा, है ना? इस प्रकार से मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपका घर तो है, परंतु आप अपने घर में नहीं रहते हैं, आप किसी दूसरे के घर में रहते हैं, है ना? तो इसी प्रकार से बहुब्रीहि समाज जो होता है उसके पास में उत्तर पद पूर्व पद होता तो है, परंतु वो अर्थ जो होता है वो हमें किसी और का प्राप्त होता है, मतलब कोई और शब्द से हमें पता चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। वेरी गुड, लिखिए जल्दी जल्दी। मतलब अन्य पद की प्रधानता, है ना? दोनों पद क्या होंगे? अप्रधान होंगे और अंतिम में यस्य सह या फिर यस्याह सह, ऐसा हम प्रयोग करते हैं। पहला तो हो गया दश आननानि यस्य सह, है ना? दूसरा चक्रो पाणो यस्य सह, तीसरा नीलः कंठः यस्य सह, और जितानि इंद्रियाणि यस्य सह। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो लिख लीजिए। हाँ, अच्छा बताइए तो त्रिलोचन का, त्रिलोचन, ध्यान से, त्रिलोचन का संधि विग्रह क्या होगा? समास विग्रह, हाँ, त्रीणी लोचनानि यस्य सह। वेरी गुड। और रक्त नेत्र का रक्ते नेत्रे यस्य सह। बहुत सुंदर। और बहुव्रीहि समास का मुख्य सूत्र क्या है? अष्टाध्यायी जो हमने पढ़ा था ना, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में बहुव्रीहि समास का मुख्य सूत्र क्या है? हाँ, अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि। अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि। दशानन का व्यवहारिक समास क्या होगा? दश आननानि यस्य सह। और नीलकंठ में कौन सा पदार्थ प्रधान है? अन्य पदार्थ प्रधान है। कौन सा पदार्थ प्रधान है? अन्य पदार्थ प्रधान है। वेरी गुड। चलिए लिखिए जल्दी से, होमवर्क लिखिए। हाँ, लिखिए चक्रपाणि, चक्रपाणि पीतवसनः। चक्रपाणि पीतवसनः विशालाक्षः दीर्घबाहुः। बहुत सुंदर। तो आज हमने ये सीखा कि बहुब्रीहि समास किस प्रकार से अन्य पद की प्रधानता के साथ में हम पढ़ाते हैं और पढ़ सकते हैं। और इसकी अनुपम विशेषता यही है कि समास की, कि आप इसको संक्षिप्त में बहुत ही अनुपम ढंग से बता सकते हैं। और संक्षेपीकरण का उदाहरण कुछ ऐसा लीजिए जो दैनिक जीवन से संबंधित हो। और अगर कोई और भी प्रश्न है तो अवश्य आप पूछें, और मेरे को अगर समय मिलेगा तो मैं अवश्य आपको रिप्लाई करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः।